पिछले व्याख्यानों में हमने लट लकार के सूत्र और लट लकार से संबंधित रूप सिद्धियों के बारे में बताया था। आज हम आपको लट लकार के सूत्रों के बारे में बताएंगे। लट का अर्थ होता है भविष्यत काल। लट लकार का अर्थ हुआ भविष्यत काल। इसका सूत्र है लट से च, जिसका अर्थ है भविष्यत के अर्थ में धातु से लट लकार होता है, चाहे क्रियार्थक क्रिया हो या न हो। इसकी व्याख्या भविष्यत काल की क्रिया को बताने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, चाहे क्रिया विद्यमान हो या न हो। यहाँ क्रियार्थक क्रिया के होने या न होने का यही अर्थ है कि क्रिया का प्रयोजन बताने वाली अन्य क्रिया वाक्य में प्रयुक्त हो या न हो। जैसे अहम भोक्तुम इच्छामि। मैं इच्छामि क्रिया का प्रयोजन भोक्तुम से व्यक्त है, किंतु वाक्य में भोक्तुम का प्रयोग न भी हो तो भी काम चल सकता है। भूधातु का सत्ता होना अर्थ है। इसमें भविष्यत काल की क्रिया को बताने के लिए लट लकार होकर के भू प्लस लट यह स्थिति बनती है। अगला जो सूत्र आता है वह हमारा श्य तासी रे लुटो सूत्र है, जो हमारे पाठ्यक्रम में स्थित लट लकार है उसके अंतर्गत ये सूत्र नहीं आता। ये दूसरे लकारों में प्रयुक्त होता है, लेकिन वहाँ भी प्रयुक्त होता है और यहाँ भी प्रयुक्त होता है। इसलिए इस सूत्र को, इससे आगे आने वाले जितने भी सूत्र हैं उनको हमें बताना अनिवार्य है। श्येतासी ही र लुटो। यदि र एवं लुंग परे हो तो धातु के आगे शय और तासी प्रत्यय होते हैं। यहाँ र से तात्पर्य है कि लट लकार व लुंग लकार से है। इससे निश्चित हुआ कि लट व लुंग लकार परे होने पर धातु को शय प्रत्यय और लुट परे होने पर धातु से तासी प्रत्यय होता है। ये स्पष्ट हो गया कि लट लकार और लुंग लकार परे हो तो धातु से शय प्रत्यय होगा और लुट लकार परे हो तो धातु से तासी प्रत्यय होगा। जैसे भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर भू प्लस लट बना। प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट के स्थान पर तिप प्रत्यय होकर भू प्लस तिप यह स्थिति हुई। तो यहाँ धातु से परे लट होने के कारण उक्त सूत्र से शय आगम होकर भू प्लस शय प्लस ती स्थिति बनती है। इससे आगे आने वाला सूत्र आर्धधातुकम शेष है। आर्धधातुकम शेषम यानी कि शेष आर्धधातुक संज्ञा होते हैं। शेष आर्धधातुक संज्ञा
होते हैं। इसका अर्थ व्यक्त कर रहा है। व्याख्या में है कि तिंग प्रत्यय शित प्रत्ययों को छोड़ करके अन्य जिन प्रत्ययों का धातु से विधान होता है उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। अर्थात धातु से तिंग और शित प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय होते हैं उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। पहले कहा जा चुका है कि तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा और इससे भिन्न जो प्रत्यय हैं उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होगी। जैसे भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट के स्थान पर तिप प्रत्यय धातु से परे लट होने के कारण शय का आगम होकर के भू प्लस शय प्लस ती यह स्थिति हुई, तो यहाँ धातु से तिंग और शित प्रत्ययों से भिन्न शय प्रत्यय का विधान होने के कारण उक्त सूत्र से शय की आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है। जब आर्ध धातुक संज्ञा होती है तब सूत्र आता है एक आगे, आर्ध धातु कशेड वलादे बल आदि आर्ध धातु का अवयव इट होता है। इसका अर्थ बल आदि आर्ध धातु का अवयव इट होता है। व्याख्या में बल प्रत्याहार में सभी स्वर है एवं ये वर्णों को छोड़ करके सभी व्यंजन परिगणित होते हैं। बल प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर और है और ये वर्ण इनको छोड़ दिया जाए, बाकी से सभी जो व्यंजन है वो बल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जब कोई व्यंजन आर्ध धातुक के आदि में आता है तो उसको इट का आगम होता है। जैसे भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट के स्थान पर तिप प्रत्यय और धातु से परे लट होने के कारण शय आगम हुआ, तब बना था भू प्लस शय प्लस ती स्थिति बनी और धातु से तिंग और शित प्रत्यय से भिन्न शय प्रत्यय होने के कारण उसकी आर्धातुक संज्ञा हुई। जहाँ आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय उक्त सूत्र से इट आगम और इट में से टैकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप होकर के शेष ई बचता है, तब भू प्लस ई प्लस शय प्लस ती यह स्थिति हुई। तो सूत्र का कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि बल प्रत्याहार जिसके आदि में हो ऐसा वर्ण यदि है तो उसको आर्धातुक संज्ञा हुई हो तो उसको इट का आगम हो जाएगा। आर्धातुक का शेड वलादे सूत्र से कहने का तात्पर्य कि वल प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण यदि आर्धातुक संज्ञक जिसकी हुई है उसके आदि में होगा तो उसको इट का आगम हो जाएगा। तो तब इट का आगम हो जाता है तो तब वह बनता है भू प्लस ई प्लस शय प्लस ती, ये रूप बन जाता है। लट लकार की रूप सिद्धियाँ जो हम बताएंगे वो अगले व्याख्यान में ही हम आपको बताएंगे। अगला व्याख्यान जो होगा उसमें हम आपको लट लकार के रूप बताएंगे।